दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक से डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जैसे हाथ पैर में दर्द होना, हाथ पैर में सूनपन रहना, थकान तथा कमजोरी रहना, बाल कमजोर होना, इस प्रकार की अन्य बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। और इन्हीं सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथाइल कोबालामिन टेबलेट के बारे में। इसे विटामिन B12 भी कहते हैं। ये आपके शरीर की कमजोरी तथा थकान, हाथ पैर में सूनपन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जानेंगे इस वीडियो में यह टेबलेट क्या है, यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, और इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन टेबलेट की बात करते हैं तो इसे मेकोबालामिन, कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। और यह विटामिन B12 का ही एक नाम है और यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। नॉर्मली विटामिन B12 हमारी डाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, चीज आदि से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब ये सारी चीजें हमारी डाइट के द्वारा नहीं ली जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, और इन सभी को पूरा करने के लिए डॉक्टर द्वारा मिथाइल कोबालामिन की टेबलेट दी जाती है। यह टेबलेट नॉर्मली 500 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में आती है और इसे पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मिथाइल कोबालामिन टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह टेबलेट आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे मेथिकोबाल, मेकोनर्व, न्यूरोकाइन ओडी। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है और इसको लेने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो में पहले ही हमने जान लिया था कि विटामिन B12 की कमी होने पर यह टेबलेट दी जाती है। लेकिन विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है और उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बीमारी है विटामिन B12 की डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन B12 की कमी। जब पेशेंट को विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसको कमजोरी तथा थकान होने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर में सूनपन होने लगता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, वजन कम होने लगता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है, कंसंट्रेशन लो होने लगता है, बाल कमजोर होने लगते हैं। इस प्रकार की ये सारी समस्या होने लगती है और इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा मिथाइल कोबालामिन टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी मरीज को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, यह खून की कमी मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी के कारण होती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ पैर में सूनपन महसूस होने लगता है और यह बीमारी ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट को होती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के बाल कमजोर हो गए, बाल झड़ने की समस्या हो गई हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी के कारण बाल झड़ने की समस्या हो रही हो तभी यह टेबलेट काम करती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी नहीं है और उसको बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो उस समय यह टेबलेट बिल्कुल भी काम नहीं करती है। उस समय उसे डॉक्टर द्वारा दूसरी मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज है और इसको कितने दिन तक लिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 1500 माइक्रोग्राम की टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 500 माइक्रोग्राम की टेबलेट दी जाती है तो उसे दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। इस टेबलेट को खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद दोनों समय में लिया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 20 दिन से लगाकर 3 महीने तक दी जा सकती है और आवश्यकता के अनुसार दर्द निवारक दवा या कुछ अन्य दवा भी दी जा सकती है।
दोस्तों यह टैबलेट प्रेग्नेंट लेडीज तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर दोनों के लिए सेफ है। आप इसे दे सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लूज मोशन, इनडाइजेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मिथाइल कोबालामिन टैबलेट के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।